इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप चेकबॉक्स के डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो और एट द सेम टाइम कैसे आप उस डेटा को अपने डैशबोर्ड में, जो भी आपके एडमिन का डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे जा कर के उस डेटा को कैसे हम शो कर सकते हैं। अगर आप मेरे डेटाबेस में देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री पास किया है पिज़्ज़ा, डोसा, समोसा, पोहा। और अगर आप मेरे वेब पेज पे देखोगे तो पिज़्ज़ा, डोसा और सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ईजी है इसको विद द हेल्प ऑफ PHP इम्प्लीमेंट करना। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। पहले मैं आपको इसका एक डेमो चेक करा देता हूँ। तो एक नेम मैंने प्रोवाइड किया, लेट्स गो फॉर टेबल नंबर 4। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक डमी फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और क्या ऑर्डर करना है, मैंने कहा एक बर्गर, इसी के साथ साथ रहेगा हमारे पास आइसक्रीम। चलिए ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑर्डर करनी है। और आइसक्रीम मैंने कह दिया यहाँ पे चॉकलेट वाला रहेगा, ठीक है। ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑर्डर हो गया प्लेस्ड। यहाँ पे आकर के इसको ब्राउज करेंगे तो आप देखोगे आइसक्रीम और बर्गर हमने ऑर्डर किया है। आइसक्रीम रहेगा हमारा चॉकलेट वाला। एडमिन आएगा अपने इंटरफेस के अंदर, डैशबोर्ड में ऑर्डर पे जाकर के शो पे क्लिक करेगा। वो एज इट इज़ इंटरफेस आपको यहाँ पे एज इट इज़ डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है। तो देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हम यहाँ पे काम कर रहे थे इस वाले डेटाबेस के अंदर ऑर्डर पेज के ऊपर। ऑर्डर पेज के ऊपर आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि अगर हम सेलेक्ट बॉक्स के डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं तो उसी की हेल्प से हम इसको भी तो कर ही सकते हैं, चेक बॉक्स को। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, बट ऐसा आप इम्प्लीमेंट रियलिटी में नहीं कर सकते हो। चेक बॉक्स के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए इतना तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, PHP के अंदर अब हम हर एक चीज़ को एक नेम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चेकबॉक्स का भी कुछ ना कुछ नेम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आप बाकी केसेस यहाँ पे कंसीडर करते हो, यहाँ पे हमने एक नेम स्टोर कराया एक पर्सन का। वो हो सकता है अरुण कुमार, उसके आगे भी कुछ हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, लेकिन वो एक पर्सन को बिलोंग करता है। टेबल नंबर भी हमने एक बार में एक स्टोर कराया, सेम हमारा रहेगा मोबाइल नंबर और मैसेज भी। लेकिन चेकबॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और चेकबॉक्स की एक प्रॉपर्टी है मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल सिलेक्शंस, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, मल्टीपल ऑप्शंस है और आप उनमें से अलग अलग डिटेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी है, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल सिलेक्शन। अब सिर्फ अगर एक स्टोर करना होता पिज़्ज़ा तो वो तो हम बहुत ही ईजिली यहाँ पे स्टोर करा लेते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक से ज़्यादा है। तो क्या मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अलग अलग फील्ड क्रिएट करूँ, लाइक फूड आइटम 1, फूड आइटम 2, फूड आइटम 3, और जितने वो टिक लगाता चले सभी को क्या मैं यहाँ पे अलग अलग फील्ड के अंदर स्टोर कराऊंगा? तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सभी को एक में ही स्टोर करा रखा है, कॉमा से उसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एरे को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसका एक नेम होगा, नेम इक्वल्स टू, ये हमारा फूड आइटम है, लेट्स गो विद फूड। और सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा P के बगल में ये। अब आप देख सकते हो कि इसका नेम मैंने असाइन कर दिया ये, क्योंकि ये स्टोर करना है। अब इसका नेम हम कर देंगे फूड 1, 2, 4। अब इसका नेम हम करेंगे फूड 1, देन इसका 2, 3, 4, 5, 6। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरे का मतलब होता है एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अब ये होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स क्या होता है? एक जैसी चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए एक बिस्किट का पैकेट है, पैकेट हो गया उसका ओवरऑल एक लेयर, जिसको आप मान के चलोगे कुछ ऐसा। उसके अंदर क्या चीज़ पड़ा हुआ है? उसके अंदर पड़ा हुआ है बिस्किट, जो कि सभी एक जैसे ही हैं, एक टाइप की ही चीज़ें हैं। या तो वो मीठा बिस्किट है, या वो नमकीन है, या वो जीरा वाला है।
तो वो एक होमोजीनियस हो गया, एक जैसे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसको रियल लाइफ से। स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए क्लास यहाँ पे 10th है या फिर 12th है। 12th के मान के चलो 3 सेक्शंस हैं या फिर 3 कैटेगरीज हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। आर्ट्स वाला जो सेक्शन है उसका जो क्लासरूम है उसमें जितने बच्चे होंगे वो होमोजीनियस है, सभी एक ही टाइप के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। वो कैटेगरी क्या है? आर्ट्स। ऐसे ही कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एक बैच बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, वो भी होमोजीनियस हुआ, और सेम हमारा साइंस का हुआ। नेक्स्ट एरे का डेफिनेशन है स्टोर्ड इन ए कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजियस मतलब कि एक के बाद एक इकट्ठे। क्लासरूम में भी यही होता है, एक बेंच के ऊपर अगर आपने 2 बच्चों को बिठा रखा है तो वो एक के बाद एक है, उसके जस्ट बाद उसके पीछे एक बेंच लगा हुआ है, इसके बीच में गैप नहीं होगा, कंटीजियस होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर कोई एक बच्चा एब्सेंट है तो वो बेंच उसका डेस्क हो गया खाली। तो इतना रियलिस्टिक भी लेकर के मत चलो, वरना रिलेट नहीं कर पाएंगे हम रियल लाइफ के साथ इसको। तो एक के बाद हम एक स्टोर कर देंगे उसको, जस्ट वन आफ्टर अनदर। तो ये बनता है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो हम सभी का नेम यहाँ पे सेम कर सकते हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के बेसिस पे कि ये सभी का टाइप एक है, कैटेगरी एक है, वो है फूड, तो क्यों ना उसको एक ही में स्टोर कर दिया जाए। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो चेकबॉक्स के केस में, ठीक है, फूड 1 2 3 4 करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबका नेम एक कर देंगे तो फिर डेटाबेस के अंदर भी कोई एक ही चीज़ बार बार स्टोर होगा, भले ही हम अलग अलग चीज़ों को टिक करें। तो नहीं, आपका सोचना सही है, बट इसके लिए आगे कुछ फंक्शंस हैं जिसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। चलिए, ये हो गया। नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आई थिंक। उससे पहले हमें चाहिए ये मोबाइल नंबर के बाद और इससे पहले। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा मोबाइल नंबर के बाद डॉलर फूड आइटम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। बाकी सब कुछ एक्चुअली सेम रहेगा। और हमने ऊपर क्या नेम दिया है उसको, फूड, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर एरे बनाया ही क्यों? अब देखो, एरे वो हमने एक्चुअली इसको बना रखा है HTML के अंदर, और एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको एज अ प्रोग्रामिंग एक एरे हम एक्ट कराएंगे PHP के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मालूम है कि फूड यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का नेम है, वो समझ जाएगा उससे, ठीक है। अब ये जो होगा ना, ये एक एरे ही प्रिंट करेगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा इसको इको करा दे। क्या इको कराना है? जो भी फूड आइटम के अंदर आया वो इको करा दे। उससे पहले मुझे ये स्क्रिप्ट बॉक्स हटाना पड़ेगा यहाँ से। सो मैंने कहा डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। चलिए यहाँ पे एक एंट्री पास करते हैं। जैसे ही मैं ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे मेरे पेज के नीचे, क्योंकि अलर्ट बॉक्स मैंने हटा दिया ना, लिख करके आता है एरे। तो अब ये आपको प्रूफ हो चुका है कि जो मैंने आपको कहा वो सही था। एरे इसने ट्रीट कर लिया है और एरे की तरह ये काम कर रहा है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। देन कहता है डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। यहाँ पे आते हैं, ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो इंसर्ट नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, या फिर मैं गलत वाला यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या। ओके, रेस्टोरेंट 1 मैंने ओपन किया हुआ है, ये रहा ऑर्डर पेज। तो अब देखो शिवानी नेम से जो एंट्री मैंने पास किया था वो यहाँ पे पास हो चुका है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, और अगर मैं गलती से इसको जो हमने यहाँ लिखा है और बाकी सबको यहाँ पे सेम वैल्यू पास किया है, अगर हम उसी को स्टोर कराएंगे तो हमारे डेटाबेस में एक एंट्री पास हो जाएगा एरे नेम से, और वो एरे को ही स्टोर करेगा। बट एरे हमें एज इट इज़ लिखा हुआ नहीं चाहिए वहाँ पे, हमें उसकी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स के नेम चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास PHP के अंदर क्या है ना, ये अभी एरे है।
इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसे करना बहुत ईजी है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको एक वेरिएबल बना लेना है, आपका जो मन करे वो रखे। इसको कर देता हूँ मैं फूड आइटम 1। सेम मत रखना क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है यहाँ पे। फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं implode, और इसको 2 पैरामीटर चाहिए है, ठीक है। एक पैरामीटर इस जगह पे और एक कॉमा के इस जगह पे। हमने कहा भाई implode फंक्शन की हेल्प से या फिर मेथड की हेल्प से क्या कर, इसे हमें कन्वर्ट करना है एरे से स्ट्रिंग में, और ये फंक्शन वही काम करता है। ये जो डेटा है वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो चुका है, तो इसे आप कर लो कॉपी, इस जगह पे आकर के कर दो पेस्ट। देन यहाँ पे आपको कोट्स लगा लेना है, डबल कोट्स। ये जो डेटा हमारे पास आएगा वो कैसे आप सेपरेट करोगे, तो आपने देखा था मेरे डेटाबेस में मैंने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया था। अगेन वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा इको डॉलर फूड आइटम। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको चेक कराता हूँ क्या। अनएक्सपेक्टेड इको, ओके, सेमीकोलन लगाना भूल गए। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैसेज हमारा अभी भी नीचे गया होगा। अब आप देखोगे डेटा तो इंसर्ट हो गया, लेकिन ये फिर भी कहता है एरे। और अब आप सोचोगे कि ये तो कन्वर्ट हो चुका है एरे से स्ट्रिंग में, तो क्यों ऐसा आया, क्योंकि इको मैंने गलत कर रखा है। फूड आइटम को करोगे तो वहाँ तो अभी भी एरे पड़ा हुआ है ना। ये कन्वर्ट हो चुका है और कन्वर्ट हो करके फूड आइटम 1 में स्टोर है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ऑन ऑन लिख करके आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स इसके ऊपर क्लिक हुआ है, इसलिए वो ऑन ऑन लिख करके उसको हमें दिखा रहा है। तो अब ये हमारा इसलिए आ रहा है ना, हमने शायद ऊपर वैल्यू नहीं दिया है, इसका हमने चेकबॉक्स दे दिया, इसका नेम दे दिया। डेटाबेस में स्टोर क्या करना है वो बताना भूल गए। तो वैल्यू इक्वल्स टू ये वाला अगर टिक लगेगा तो यहाँ पे हमें चाहिए पिज़्ज़ा। इस वाले में आ जाएगा बर्गर। बेसिकली जो आपने यहाँ लिखा है ना वही एज इट इज़ वैल्यू में यहाँ पे आपको कर देना है। मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ। चलिए तो ये हो चुका है, और एक बार आपको जूम कम करके दिखा दूँ कि ओवरऑल कोड क्या बना। बस आपको सभी के वैल्यूज़ प्रोवाइड करने हैं कि डेटाबेस में आपको स्टोर क्या करना है। सेम लाइक जो आपने सेलेक्ट बॉक्स में किया था वही एज इट इज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको न्यू एंट्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, गार्बेज डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको। तो आप देखोगे पिज़्ज़ा और नूडल्स मैंने टिक किया था और वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो आप शायद समझ चुके हो कि जो हम इसको सेपरेट करा रहे हैं, एक के कॉमा के बाद हमें यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके हो। अब हमें इसको इको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। रियलिटी में हमें इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। किसको स्टोर करेंगे, फूड आइटम 1 को, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कंट्रोल 0, देन हमें वो बनाना पड़ेगा किसके बाद, मोबाइल नंबर के बाद और मैसेज के पहले, डिस्क्रिप्शन के पहले एक कॉलम ऐड करना है। आफ्टर कॉन्टैक्ट नेम होगा फूड आइटम, वेर केयर 200 कैरेक्टर्स। इस जगह पे PHP के कोड के अंदर आते हैं और इस जगह पे कॉमा और इस दोनों के बीच में फूड आइटम हमारे डेटाबेस में हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे आकर के डॉलर फूड आइटम 1 ये हमें स्टोर कर देना है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं ये प्रॉपरली डेटाबेस में अंदर स्टोर कर पाता है क्या। एक बार इसी को रिफ़्रेश करके देखते हैं और यहाँ पे आकर के देखेंगे तो आप देखोगे पिज़्ज़ा और नूडल्स जो हमने लास्ट एंट्री प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे पास हो चुका है।
न्यू आपको मैं करके दिखाता हूँ प्रॉपरली। मैंने कहा अरुण कुमार, टेबल नंबर 7, पिज़्ज़ा, नूडल, मंचूरियन, समोसा, सभी के सभी हमारे फुल प्लेट रहने वाले हैं। डेटा इंसर्ट हुआ है, वो मैसेज चला गया हमारा नीचे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पिज़्ज़ा, नूडल, मंचूरियन, समोसा सभी के सभी चाहिए अपने को फुल प्लेट। आप देख पा रहे हो चेकबॉक्स का डेटा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। हमारा अलर्ट बॉक्स वापस लगाते हैं एक बार। ऑर्डर प्लेस्ड, ताकि जब यहाँ पे हमारा पेज जो है वो सबमिट हो तो लिख करके आए ऑर्डर प्लेस्ड, और ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। आपको टेस्ट करना हो, आप सिंगल स्टोर करके देखो या कोई भी कॉम्बिनेशन बिठा लो, प्रॉपरली हर एक डेटा को आप यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे आप इस डेटा को पेज के ऊपर शो करा सकते हो, और बहुत ईजी होगा उसको करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर उसको भी जा करके ज़रूर देखें। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।